गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं जाने वाली हूँ एडवेंचर पार्क और हम लोग बहुत सारा फ़न करने वाले हैं वहाँ पर। सो मैं घर से निकल गई हूँ। देखते हैं अब कैसे हम जाते हैं। लोकेशन मुझे नहीं मालूम वहाँ की क्या लोकेशन है, बट फिर भी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी वहाँ जाने का और आज मैंने डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे, इसलिए मैं घर से निकल गई हूँ। एंड देन यहाँ से मैं जाऊँगी दानापुर और फिर देखेंगे क्या टेम्पो मिलेगा, बस मिलेगा जो भी मिलेगा, बट जाना है मुझे तो। तो देखते हैं आज हम जा पाते हैं या नहीं। तो मस्ती के लिए ब्लॉग में बने रहे हमारे साथ। गाइस, मैं दानापुर आ गई थी और वहाँ से मुझे कोई भी ऑटो बस नहीं मिल रही थी, इसलिए हम अब रिज़र्व ऑटो करके जा रहे हैं। बट जैसे मैंने रिज़र्व किया ऑटो, मुझे लोकेशन समझ में आ गई, बट अब कुछ नहीं कर सकते। 400 रुपये हमारे पानी में चले गए हैं, पर इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इजी थी। तो हम लोग एडवेंचर पार्क के अंदर पहुंच गए हैं और हमने इससे पूछा, यहाँ पर जो गार्ड थे उन्होंने हमें बताया कि 8 बजे रात तक ओपन रहता है, सुबह 12 बजे खुलता है ये। तो हम सोच रहे थे तब तक हम अंदर घूम लेते हैं जब तक कि ओपन नहीं होता। तो बस हम अंदर चले ही जा रहे थे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है। तो हम जलालपुर फ़न में पहुंचकर, मुझे लगता है ये मुझे देख के हंस रहा है क्या, उसको मारती हूँ इसको 2 चापड़। पर मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था कि ये वो लोकेशन नहीं है जो मैंने देखी थी गूगल पे। जहाँ मैं जाना चाहती थी वो स्कैप लैंड था और यहाँ पे जलालपुर फ़न लिखा हुआ था। पर जो भी हो, पर यहाँ पर फूल बहुत सुंदर थे, मेरा मन कर रहा था मैं इनको तोड़ लूँ। फूल देख के मेरा ऐसा ही मन होता है मैं तोड़ लूँ, पर मुझे डर लग रहा था कहीं डांट ना पड़ जाए। काश कोई ऐसे हम पे भी बरस जाए इन फूलों की तरह। कोई फूल बने और हम उनके नीचे बैठ जाएं, वो हम पे बरस जाए इन फूलों की तरह। मेरा मन कर रहा था तोड़ूं, मैंने तोड़ने की कोशिश भी की, बट ये टूटा ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। नहीं तो कोई देख लेता तो मुझे 2-3 ढैपटे पड़ जाते, इसलिए मैं भाग गई वहाँ से अपनी 2-4 फ़ोटो क्लिक करा कर, नहीं तो मुझे पिटाई पड़ सकती थी। और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सी सेल्फ़ी पॉइंट्स थे जहाँ पर आप सेल्फ़ी क्लिक करा सकते थे। अरे रे, आप चिंता मत करो, मैं डाकू मंगल सिंह बनकर आई थी लेकिन रहूँगी नहीं। ये यहाँ का कैफ़ेटेरिया है, यहाँ पर आप चाहें तो खाना ऑर्डर करके खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइड में वैन है जहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी लोकेशन है जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, और मैंने क्लिक भी कराई थी। जैसे कि ये लोकेशन, कहीं लोकेशन दिखे और प्रिया फ़ोटो न क्लिक कराए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम आ गए हैं तो हम मस्ती तो करेंगे ही। तो मैं यहाँ बहुत सारा मुस्कुरा रही थी और फ़ोटो क्लिक करा रही थी। मैंने फ़ोटो क्लिक करवा के मैं यहाँ से निकल गई बाहर ताकि हम थोड़ा और घूम सकें, पर बार बार मेरा ध्यान उन फूलों की तरफ जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उन फूलों से कि काश तोड़ पाऊँ मैं। मेरे बैग में कैंची होती ना तो मैं तोड़ ताड़ के उसको रख लेती काट काट के। दोबारा से मैं चली गई, मैंने अपनी फ्रेंड को रिक्वेस्ट की कि मेरी कुछ फ़ोटो क्लिक करो, पर उसने नहीं की। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी राइड होती है, एडल्ट लोगों के लिए एंड बच्चों के लिए भी है। प्राइस भी लिखा हुआ था। और कपल के लिए अगर आप कोई पैक लेंगे तो वो 2800 रुपये का था, और अगर आप सिंगल लेंगे तो था 1000 नहीं 1500 रुपये, और एंट्री फ़ीस 100 रुपये था। अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम 12 बजे तक यहाँ वेट करेंगे। देन हम वेट कर ही रहे थे, उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते हैं। पर जैसे हम यहाँ पर बैठकर हमने 12 बजे तक वेट किया, हमें पता चला कि हम गलत लोकेशन पे आ गए हैं। ये जलालपुर फ़न है और हमें जहाँ जाना था उसका नाम कुछ और था, आइसोलैंड था। और हमें ये बात बहुत देर के बाद पता चली और हमें इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 घंटे वेस्ट कर दिए बैठकर। मैं यहाँ पर भी एडवेंचर कर सकती थी, पर ये थोड़ा कॉस्टली लगा मुझे। मंदिर आ गया है तो हम अपनी गलती सुधार कर पहुँच गए अपनी रियल लोकेशन पे जहाँ हमें जाना था, क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जिप लाइनिंग होती है, जो कि मुझे बहुत टाइम से करने का मन था। और हम पहुँच गए यहाँ भूलते भटकते। हम लोग वहाँ चले गए थे गलती से। हाँ, ऑटो वाले ने बता रहा था फ़ोन नंबर ही नहीं है इस पर। हम लोग का अपना नंबर दिए हैं, कौन है?
बहुत ज़्यादा ही अंदर है। यहाँ पर आने पर आपको एक भैया मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसको आपको फिल करना है, देन आप यहाँ पर जा सकते हैं और फुल मस्ती कर सकते हैं। तो आप लोग रेडी हैं गाइस? तो अब हम लोग आ गए हैं एडवेंचर पार्क में और अब हम लोग जा रहे हैं बहुत सारी राइड करने और देखते हैं अब कितना मज़ा आएगा। तो आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं? और यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। सो गाइस, हम लोग अब एडवेंचर पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं और पता है यहाँ पर जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन ज़्यादा लोग नहीं थे, मैं थी और एक दो लोग थे। अब पता नहीं उस दिन भीड़ कम थी या फिर लोग आए ही नहीं थे, पर मुझे लग रहा था मैंने शायद गलत पैकेज ले लिया है। अगर आप ना यहाँ पर आ रहे हैं कपल के साथ तो आप 1200 रुपये वाला पैकेज ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि पर पर्सन अगर आप पैकेज लेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपये पर पर्सन है, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा है। क्योंकि जब हम गए थे यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें थी जो ख़राब हो रखी थी, लाइक रॉकेट वगैरह वो ख़राब हो रखा था। तो मैं देखकर गई थी कि हम रॉकेट करेंगे, बट वो ख़राब था। और यहाँ पर एक मैंने ट्रक वाला भी देखा था, वो भी थोड़ा ख़राब था। तो उस हिसाब से इन लोगों को थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए, बट इन्होंने नहीं किया था। और आप चाहें तो जा सकते हैं वैसे, बट आप थोड़ा प्राइस कम करवा लीजिएगा। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, वरना शायद कम हो जाता प्राइस। पर जो भी हो, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा एडवेंचर कर सकते हैं। और पता है, ये एडवेंचर करते वक्त उतना भी कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि लड़कियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं। मुझे पता है आप लोग को भी डर नहीं लगेगा, मुझे तो नहीं लगा। क्योंकि मुझे नहीं लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे हाइट से डर नहीं लगता, मुझे हाइट से जंप करने में डर लगता है। जैसे कि मैंने जॉइंट स्विंग किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, पर यहाँ मुझे बहुत मज़ा आया। इस तरह समझो तो पैसा वसूल एक्टिविटी थी। पर इससे ना आपके हाथों और पैरों पे थोड़ा प्रेशर पड़ रहा था, मेरे पैर पे ज़्यादा पड़ रहा था। इस वाली जगह पे मैं ना एक बार गिर गई थी, पर आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ गिरते भी हैं तो ऊपर आप हार्नेस से बंधे हुए से सेफ़ हैं, आपको चोट नहीं लगेगी। और यहाँ पर बहुत सारे वर्कर हैं जो आपकी हेल्प के लिए ही हैं, वो आपका वीडियो भी रिकॉर्ड कर देंगे। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। आपको हेलमेट, और देख सकते हैं आप मेरी कमर में हार्नेस बंधा हुआ है और साथ में ऊपर एक रॉ अटैच है। आपको चलते जाना है और साथ में रॉ को आगे के साइड पुश करना है ताकि सही रहे। यहाँ पर बस आपको बैलेंस बना के रखना है और बहुत सारा फ़न कर सकते हैं आप इसके बाद तो। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, उसमें से मैंने 2 एक्टिविटी स्किप की है, वॉल क्लाइंबिंग वाली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी इस वजह से। और रॉकेट वाला तो ख़राब हो रखा था जब हम गए थे, तो फिर भी इन्हें थोड़ा प्राइस तो कम करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा है प्राइस। लेकिन आप चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मज़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा आया था। और जो यहाँ के ट्रेनर थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ही अच्छे से बिहेव भी कर रहे थे। तो गाइस, आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, है ना? तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और देखिए हम कितना फ़न करने वाले हैं। इन एक्टिविटी को करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ऊपर से वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था, पर इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, वरना बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। तो मैं तो बार बार जाना चाहूँगी, मेरे को तो कोई भी कहे ना कहीं भी चलो, लेकिन मैं तो ऐसी जगहों पे जाऊँगी। अब वो बात है कि मेरी बाद में हालत ख़राब हो गई थी एडवेंचर कर कर के, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन मज़े मज़े के लिए तो पेन बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, है ना? पर हमने मस्ती बहुत ज़्यादा की। और जलालपुर एडवेंचर पार्क भी है, आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा पास है, आपको पटना के अंदर ही ये मिल जाएगा। पटना में आपको जेपी सेतु के नीचे, जहाँ पे जेपी सेतु ख़त्म होता है, वहाँ से आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको जलालपुर एडवेंचर पार्क मिल जाएगा। एंड देन उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे आप पैदल तो आपको आइसोलैंड एडवेंचर पार्क मिल जाएगा इजीली।
अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो अब मैं रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे झूला देखा और मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मेरे अंदर का बच्चा जाके, और मैं मस्ती करने चली गई झूले के पास। यहाँ बैठ के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और गाना गाया, और फिर उसके बाद हमने पानी पिया और फिर हम निकल गए अपने दूसरे एडवेंचर के लिए। पर हम एडवेंचर करते उससे पहले हमने ज़िप लाइनिंग की, और ये ज़िप लाइनिंग करने में तो मुझे बहुत मज़ा आया। पर ये हमने ये साइकिलिंग की थी, ये साइकिल है। यहाँ पर अगर आप अकेले भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स लोग हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं अगर आपको डर लग रहा है तो। पर आप भी गिरेंगे नहीं क्योंकि ये हार्नेस से बंधा होता है और आपको बिल्कुल सेफ्टी मिलती है। इसके बाद मैंने ज़िप लाइनिंग की थी जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये मेरे को दोबारा करने का मन कर रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था मैं उड़ रही हूँ हवा में लिटरली। मुझे बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया ज़िप लाइनिंग में, एक बूंद भी मुझे डर नहीं लगा यहाँ पर। और देख सकते हैं मैं कितनी खुश थी ये करके, पता है। फिर इसके बाद पता है हमने ना ये रोल वाला किया, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी और मेरे को लग रहा था कि इसमें मेरा सर थोड़ा घूम रहा है। ये थोड़ा मेरे लिए टफ़ था, पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा टफ़ महसूस कर रहा था। इसमें बस आपको चलते रहना है, पर भी करके मैं बहुत थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई थी। उसके बाद फिर यहाँ से निकलने के बाद मेरी मस्ती फिर से चालू थी और यहाँ पे मैं फुदकने मार रही थी। मैं दूसरी जगह जाने के लिए रेडी थी। और ये है स्वाइन विंग। यहाँ पर पता है ये बहुत ऊंचा झूला है, ये सबसे बड़ा झूला है। यहाँ पर बैठने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मुझे हाइट से ऊपर नीचे आने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी सेफ्टी थी और मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसके लिए सो सॉरी गाइस। बट यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन डर भी मुझे लगा। इसके बाद हम बोटिंग करने के लिए चले गए। बोटिंग वैसे मैं पहले भी कर चुकी थी और मैं बहुत थक गई थी, तो इसलिए हमने ज़्यादा देर के लिए बोटिंग नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा करके ही इसको स्किप कर देते हैं, तो हमने सिर्फ एक बार किया और उसके बाद हमने स्किप कर दिया। फिर हम लोग गए रॉकेट के पास, तो देखा हम ये ख़राब हो गया था, मेरा सारा मूड ख़राब हो गया इसके साथ साथ। पर यहाँ पर ये साइकिलिंग है जो आप कर सकते हैं। एंड देन मैंने यही वाला देखा तो मेरा मन किया कि मैं कूदती हूँ। मैं बचपन में कभी जंप नहीं कर पाई इसके ऊपर, और आप देख सकते हैं मुझे जंप करना ही नहीं आता है। पर मैं ट्राई कर रही थी जंप करने का, पर मुझे नहीं आ रहा था, मैं बार बार गिर जा रही थी, लेकिन मुझे मज़ा आया और मैं फिर भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर भी मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, वो कभी नहीं मानता ना। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस कोशिश की, लेकिन मैं जंप नहीं कर पाई। पर कोई नहीं, मेरे बचपन में जो मैंने नहीं किया वो मैंने अब कर लिया। इसके बाद में छोटा सा मुझे दिखा बच्चों वाला, तो मैंने सोचा मैं भी झूल लेती हूँ, मैं भी बच्चे से कम थोड़ी हूँ। पर ये बड़े लोगों के लिए नहीं था, ये सब बच्चों के लिए था, लेकिन मैंने तो झूल लिया क्योंकि भाई हमने 1000 रुपये दिए हैं, वो तो वसूल होने चाहिए ना, क्योंकि आधी चीज़ तो हमने की ही नहीं, तो क्या हमने ये कर लिया। और यहाँ तो मैं गाना गा रही थी। मैं घर आ रही हूँ और मुझे पैदल आना पड़ रहा है क्योंकि सारी राइड्स मैंने कर ली है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे को ना पैर में दर्द हो रहा है। और गाइस पता है वो जो मैंने स्विंग राइड किया था उसमें तो मेरे को उल्टी ही आने लग गई, मेरा जी बहुत ख़राब हो गया है। बाकी सारी राइड्स पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सारी राइड्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत मज़ेदार थी। अगर आप कपल हैं तो आप 1200 रुपये वाली राइड भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें वो लोग स्किप कर देते हैं। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल 1000 रुपये का पैक ले सकते हैं। और गाइस मैं ज़रूर कहूँगी आप लोग ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है, मैंने बहुत इन्जॉय किया। बस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, उल्टी सा लग रहा है।